बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल मज़े का नाश्ता। सिर्फ चंद चीज़ों के साथ हम इसको तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें आटा किस तरह से तैयार करना है वो भी मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि इस पराठे का या कि भी कोई भी पराठा हम बना रहे हैं तो उसके लिए आटा किस तरह से तैयार करना है। अगर हमें सादी रोटी बनानी है तो उसके लिए थोड़ा आटा अलग बनाना पड़ता है, अगर हमें पराठा तैयार करना है तो उसके लिए आटा अलग बनाना पड़ता है। तो वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आप इसको इजीली तैयार कर सकें। सबसे पहले हमने आटा ले लिया है और इसमें से पहले हम थोड़ा सा खुश्क आटा जो है निकाल के साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो खुश्क आटा है वो हमने निकाल लेना है, साइड पे कर देना है। और आटे के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है पानी, उसको अगर गर्मी है तो हम जो है ठंडा पानी लेंगे, क्योंकि बाज़ार का जो आटा होता है वो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हम ठंडा पानी लेंगे। अगर सर्दियाँ हैं तो उसके लिए हम नीम गर्म पानी लेंगे। बस इस तरह से पानी डाल के डो को हम बनाते जाएंगे और इसको समेट के एक साइड पे करते जाएंगे। अगर आपके हाथ में कोई रिंग है या कि कुछ भी है उसको पहले उतार दें। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसकी डो जो है वो अच्छे से तैयार कर लेंगे। अच्छा, डो हमें शुरू से ही डो जो है थोड़ी सी सख्त रखनी है, बिल्कुल नरम नहीं रखनी। अगर हम शुरू से ही नरम रखेंगे तो हमारी डो अच्छी नहीं बनेगी, पराठे जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह हथेलियों की मदद से हम इसको मसल के इसको थोड़ा सा और हार्ड कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमारा आटा जो है वो देखें इस तरह से हमने तैयार कर लिया है, बिल्कुल सेम इसी तरह से। अब यहाँ पे हम नमक डालेंगे। पराठे के लिए बना रहे हैं तो नमक डालना लाजमी है, क्योंकि पराठे में अगर नमक हो तो पराठा मज़े का लगता है। नमक डाल के हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसको मिक्स करके इस तरह से हम आटे को गूंद लेंगे। हाथों को पानी लगा के इसको हमने इस तरह से गूंद लेना है। साथ साथ हमने बर्तन भी साफ़ करना है जिस बर्तन में हम आटा गूंद रहे हैं। ये नहीं कि आटा गूंद लेना है और बर्तन जो है उसको नहीं साफ़ करना। बस इसी तरह से हम आटा जो है गूंद लेंगे। तो आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो हम बर्तन है उसको भी साफ़ कर लेते हैं। अब इसके ऊपर कोई भी बर्तन या कि आप कोई भी रुमाल दे के इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें। तो आधे घंटे के बाद देखें इस तरह से हमारा जो आटा है वो रेडी हो चुका है। अब इसके हम 2 अदद पेड़े बना लेंगे। पेड़ों को बेल के पहले हाथ की मदद से बेलेंगे और अब हम थोड़ा सा खुश्क आटा डाल के इसको बेलन की मदद से एक इसकी रोटी बना लेंगे। रोटी हमने बना ली है। यहाँ पे आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, चाहें तो बटर लगा लें। मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ। हमने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है उसको काट लिया है। इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि पहले भी हमने सब्ज़ मिर्च यहाँ पे काट लिया है। अगर आप सब्ज़ मिर्च ना डालना चाहें तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है जिस तरह से पेपर को हम फ़ोल्ड करते हैं। थोड़ा सा दबा देंगे और अब हम इसको रोल करके इसका पेड़ा जो है वो तैयार कर लेंगे। तो इसका पेड़ा जो है हमने तैयार कर लिया है। पेड़ा हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी बेल के सेम प्रोसेस से हम दूसरी वाला पेड़ा भी तैयार करेंगे। उसी तरह से घी लगाएंगे, ऊपर धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे।
बस सेम उसी तरह से इसको रोल कर लेंगे और इसका हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। इसका भी पेड़ा जो है वो भी तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों पेड़े हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम दोबारा से थोड़ा सा आटा जो है उसको डस्ट कर लेंगे और हाथ की मदद से हमने इसको बेलना है। बेलन की मदद से नहीं बेलना, हाथ की मदद से ही बेलना है। बहुत ही इजीली रोटी जो है वो बेली जाएगी। इस तरह से दबा दबा के हम हाथ की मदद से बेल लेंगे। रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। इधर तवा भी गर्म हो चुका है, उसके ऊपर हम लगा देंगे जी घी और रोटी ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे आंच जो है वो हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, बस हल्की आंच पे हमने इसको तब तक पकाना है जब तक अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए और अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। बस साइड चेंज करते हुए हम इसको पकाते जाएंगे। दूसरी भी साइड इसी तरह से चेंज कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे या कि कुकिंग ऑयल लगा लेना, जो आपको पसंद हो। यहाँ पे मैं इस पे घी लगाऊंगी और इसको पलटा देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको उतार लेंगे। तो इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली थी, उसको भी हम ऊपर डाल देंगे। इसको भी हाथ की मदद से ही हमने बेला था। तो दोनों परोठे जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। साथ में हमने बनाई है धनिया और पुदीना और दही की चटनी। ये देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है। इसी तरह से इसको मैं तोड़ के भी आपको चेक करवा देती हूँ कि अंदर तक इसके सब्ज़ मिर्च और धनिया है। बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बस आप भी इसको इस तरह से तैयार करके एंजॉय कर सकते हैं। इतने कम टाइम में इतना ज़बरदस्त अगर नाश्ता मिल जाए तो क्या ही बात है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।